सीड्स ऑफ पीस इंडिया ने मुंबई बहाई कम्युनिटी के साथ मिलकर मानवाधिकार दिवस मनाया। स्टार न्यूज़ टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई, शनिवार सुबह 13 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए एक खास कम्युनिटी गैदरिंग का आयोजन बहाई सेंटर में आयोजित किया गया। बता दें कि मानवाधिकार दिवस दुनिया भर में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सीड्स ऑफ पीस के पूर्व छात्र, शिक्षक, माता-पिता, छात्र और बहाई समुदाय के सदस्यों सहित लगभग 100 लोग एकता की भावना से एक साथ आए, जो शांति, न्याय और मानवता की एकता के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोनों समुदायों के लिए आम मूल्यों पर आधारित इस सभा ने शांति, समानता, भाईचारा और न्याय पर सोचने के लिए एक जगह दी, जो मानवाधिकारों की जीती जागती मिसालें हैं। बहाई नज़रिए से मानवाधिकारों की तरक्की व्यक्तियों और समुदायों, खासकर युवा पीढ़ी की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है, जो न्याय, करुणा और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे गुणों को बढ़ावा देती है। इस कार्यक्रम का आयोजन सीड्स ऑफ पीस इंडिया के कंट्री डायरेक्टर सागर गनगुर्दे, प्रोग्राम्स मैनेजर उर्मी चंदा और मुंबई बहाई कम्युनिटी की नरगिस गौर ने मिलकर किया। वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता विनोद शेट्टी ने अपने मुख्य भाषण में दुनिया भर में सत्ता के दुरुपयोग और मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि मानवीय गरिमा की सुरक्षा और न्याय के शासन के बिना स्थायी शांति असंभव है। ह्यूमन बिंगो जैसी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ ने जुड़ाव और भाईचारे को बढ़ावा दिया, जबकि एक आइडेंटिटी एक्सरसाइज ने यह पता लगाया कि शांति शिक्षा से गाइड होने पर पहचान कैसे बांट भी सकती है और जोड़ भी सकती है। ये तरीके जूनियर यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले सीखने के तरीकों को दिखाते हैं, जो युवा लोगों में 11-14 साल की उम्र को नैतिक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और सेवा की भावना डेवलप करने में मदद करते हैं। बहाई नज़रिए पर बात करते हुए एडवोकेट जेना सुनावाला ने यह विश्वास शेयर किया कि शांति सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, बल्कि ये होकर रहेगी, और उन्होंने सकारात्मक सामाजिक बदलाव के मुख्य किरदारों के तौर पर युवाओं और किशोरों की अहम भूमिका पर जोर दिया। ये कार्यक्रम सीड्स ऑफ पीस इंडिया कोर लीडरशिप प्रोग्राम 2025 के ग्रेजुएट्स के लिए एक कन्वोकेशन सेरेमनी के साथ खत्म हुआ, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने बातचीत, शिक्षा और एकता पर आधारित शांति के रास्ते पर चलने के साझा संकल्प को फिर से पक्का किया, ताकि एक ज्यादा न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बन सके। इस अवसर पर शांति निर्माता सुश्री उर्मी चंदा ने पत्रकारों को बताया कि unity, togetherness important to our daily lives. We all need humanity. We all need peace to live a normal life. Rima, what do you think? Today's session was to understand that peace is possible in diversity, and for peace, the youth, who are the agents of change, they are the ones who should be in the forefront. That was the entire message of our session. आज का जो प्रोग्राम था, इट वॉज कंडक्टेड बहाई सेंटर के साथ कोलैबोरेशन में। सीड्स ऑफ पीस इंडिया एक साथ हुए, और हम एक ऐसी संस्था है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो यूथ के साथ काम करता है फॉर पीस बिल्डिंग, और बहाई फेथ भी इन वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है। तो आज का जो कार्यक्रम था वो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, जो कि 10 दिसंबर को होता है, उसके उद्देश्य से हमने किया, ताकि दोनों कम्युनिटी साथ आ सकें। तो वो बच्चे जिन्होंने हमारा प्रोग्राम पहले किया है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और बहाई कम्युनिटी के कई सारे गेस्ट, वो सब साथ आए। हमने एक ह्यूमन राइट्स लॉयर की बात सुनी, हमने एक और एडवोकेट की बात सुनी, और कुछ एक्टिविटीज़ किए, जिससे पीस बिल्डिंग क्या होता है, वो जर्नी कहाँ से शुरू होती है, सेल्फ से शुरू होती है, फिर उसे हम कम्युनिटी में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। मेरा नाम सागर गंगुर्दे है, और मैं एक इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, सीड्स ऑफ पीस जिसका नाम है। आज का कार्यक्रम जो था, जो 10 दिसंबर होता है, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे करके मनाया जाता है। तो हमने वीकेंड पे आज ये प्रोग्राम किया। यहाँ पर स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सब इकट्ठा हुए थे, और बहाई सेंटर में हमने ये होस्ट किया, वो हमारे वेन्यू पार्टनर थे आज। तो इस पर आज हमने ये चर्चा की कि ह्यूमन राइट्स मतलब क्या है, और पूरे वर्ल्ड में आज कौन से देशों में ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट किया जा रहा है और कहाँ नहीं किया जा रहा है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि जितने भी वॉर्स वगैरह हो रहे हैं, उसमें जो कुचले जाते हैं लोग, जो मरते हैं, वो कम पावर वाले, कम रिसोर्सेज वाले, कम पैसे वाले लोग ही होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आइडेंटिटी की बात करें। वो ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज़ है जिनको अपने हक मिल नहीं पाते।
सो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की कि आइडेंटिटी और ह्यूमन राइट्स का क्या कनेक्शन है। और बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मैं बस एक छोटा सा बच्चा हुआ, मैं एक टीचर हूँ या मैं सिर्फ एक नागरिक हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा। बट हमने इस पर चर्चा की कि आप में बहुत पावर है। अगर आप अपनी लाइफ एक अलग उद्देश्य से जीना शुरू करो, आपके घर में आप अच्छे संवाद करो, डायलॉग करो, तो धीरे धीरे ये चेंज होने लगेगा। तो बस यही आज का मकसद था कि हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से थोड़ा टाइम निकालें, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें, पीस के बारे में सोचें और हम हमारी लाइफ में क्या बदलाव कर सकते हैं इस पर हम थोड़ा सोचें। आज जो 10 दिसंबर जो ह्यूमन राइट्स डे रहता है पूरे जग भर, उसके बारे में आज एक छोटी मीटिंग किया गया। ये सीड्स ऑफ पीस और बहाई सेंटर कोलैबोरेशन है साथ में, और दोनों संगठन का जो सोच विचार है वो पूरे विश्व का शांति के लिए, और इस शांति के लिए जो काम करने वाले जो सीड्स ऑफ पीस है उनके स्टूडेंट्स का आज कॉन्वोकेशन भी था जिन्होंने कोर्स किया है। और ये लीडरशिप का कोर्स है। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि जग में युद्ध के अलावा बहुत सारे साधन हैं जहाँ पर शांति ला सकती है, और बच्चों में, स्टूडेंट्स में हम एक नई कल्पना विचार लाना चाहते हैं जिसमें हम पूरे विश्व में आज जो समाज में पूरा जो नफरत एक फैला हुआ है, युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में देखिए, गाजा में देखिए, तो हम चाहते हैं कि इस अंधकार में एक नया किरण आ जाए। और इन बच्चों से हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है ये युद्ध नहीं, शांति चाहेगी, और इनकी जो ज़िंदगी है इस ज़िंदगी के अंदर हम ये उनको एक नई चुनाव दे रहे हैं कि इसके बारे में सीखिए। और जब हम शांति कहते हैं वो सिर्फ एक कल्पना नहीं, विचार नहीं है, लेकिन उसको हमको अमल करना होगा और हमारे दिल के अंदर एक ऐसा भावना पैदा करना होगा जिससे युद्ध, अंधकार और जो नफ़रत का एक माहौल है उसके खिलाफ हम बोल सकें, काम करें और एक नई दुनिया का सोच और विचार कर सकें।